पुन्नी सीडर मशीन की लॉन्चिंग हो गई है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष पुन्नी सीडर मशीन का डेमो अलग अलग जगह पर किसानों को दिया गया था। गेहूं की बिजाई की गई थी बिना पराली को जलाए, और अब पुन्नी सीडर मशीन की लॉन्चिंग हो गई। आपको बता दें, टोहाना में आयोजित कार्यक्रम में टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली मुख्य रूप से पहुंचे। इस दौरान बाहर से आए किसान भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष डेमो के तौर पर लगाया गया था, जो अब मशीन लॉन्च कर दी गई है। ये पुन्नी संस्थान में आज की जो सुपर सीडर है उसका लोकार्पण हो गया है, और हल्का के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जो कि हल्का में पूरी तरह से अगर विधायक से पहले बात करूँ तो एक वो पहले किसान हैं, उसके बाद विधायक हैं। आज मैं एक विधायक से नहीं, एक किसान से बात करूँगा। देवेंद्र सिंह बबली जी, आप किसान हैं और आज आपको भगवान ने मौका दिया कि किसान के लिए एक बहुत बढ़िया मशीन जो पुन्नी संस्थान ने बनाई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले हमारे जो पुन्नी संस्थान है, जिसने हमारे टोहाना का परचम टोहाना में ही नहीं, हरियाणा में नहीं, बल्कि अदर एमपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, काफ़ी स्टेट्स में एक परचम लहराया। और जो भी आधुनिक मशीनें उन्होंने किसान के हित में, किसान के लिए जो उपयोगी हों, वो नए नए आविष्कार आज से नहीं, जब हम कॉलेज के स्टूडेंट से तब से हम देखते आ रहे हैं। पहले फादर साहब थे, हमारे भाई साहब, आगे बच्चे हैं, सब ने इस जो परंपरा थी इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे बड़े भाई श्री बंद पुन्नी जी, श्री बलदेव सिंह जी, श्री हमारे भाई दीप पुन्नी, बहादुर सिंह जी, मंगा सिंह जी, अवतार सिंह जी, ये जो मशीन इन्होंने बनाई है, इसका इन्होंने बाखूबी जो जमींदारों से वादा किया था। पराली की एक समस्या हमारे यहाँ पैडी का एरिया है तो काफ़ी लंबे समय से थी, क्योंकि किसान उसके बाद उसको आग लगाता है अपनी गेहूं की पैदावार के लिए। उससे पहले वो उसकी जुताई ना हो सकती थी, किसान की भी मजबूरी थी। लेकिन एक ऐसी मशीन का इन्होंने, ये नई मशीन इन्होंने बना के किसानों को देने का काम किया है, जो पराली को साथ ही खेत के अंदर जोतने का काम करेगी, साथ में ही गेहूँ की बिजाई भी इसका साथ होगी। और करीबन इन्होंने पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर इनका जो लगातार करीबन 150 एकड़ के आसपास इन्होंने पिछला किसानों की ज़मीन का खुद एक डेमो दे के किसानों को कि पैदावार कैसी होगी, अपनी तरफ से इन्होंने पिछले सीज़न में इन्होंने डेमो दिया। वो कैसा रहा प्रयास जो वो कामयाब रहा। मेरी काफ़ी किसानों से बात हुई है कि काफ़ी कामयाब प्रयास रहा इनका, और अच्छे तरीके से जो भी अगर कोई छोटी मोटी पुन्नी सीखी कोई कमी थी वो भी इन्होंने इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छी ड्रिल मशीन इन्होंने तैयार की है। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे किसान? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पर्यावरण बचेगा। पर्यावरण में जो हम आग लगाते थे, किसान की मजबूरी होती थी, सरकारें भी किसानों को जागरूक भी कर रही थी। कई जगह पिछले दिनों बहुत से किसानों के ऊपर जैसे पर्चे दर्ज करने की बात आई, कानून ने थोड़ा सख्त रूप अपनाया, लेकिन आज किसान की भी ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को ये मशीन बाखूबी पूरा करेगी, जिससे हमारा पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और किसान भी अपनी अच्छी पैदावार इस मशीन की बिजाई के माध्यम से गेहूँ की ले सकेगा। अगर आर्थिक बेस पे बात करें, आर्थिक कितनी महंगी, कितनी किसान के लिए कितनी मैं कहूँ किफ़ायती है, ये क्या है? देखिए, 2 मॉडल पुन्नी साहब ने तैयार किए हैं। एक ऑटोमेटिक मॉडल है, एक मैनुअल मॉडल है। इनमें 20-25 हज़ार रुपये का रेट का डिफरेंस है। बाकी सरकार की तरफ से एक अच्छी सहायता किसान को मिलेगी। करीबन अगर हम एक ग्रुप बनाकर मशीन की परचेजिंग करते हैं, 5-4 किसान बनाकर उनका जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उसमें 80% के आसपास सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी, और जो इंडिविजुअल आदमी लेता है तो उसमें करीब मेरे ख्याल से 60% के आसपास सब्सिडी मिलेगी। तो सरकार भी इसमें मदद करने का काम करेगी। और इनके पुन्नी साहब ने भी बहुत ही अच्छी मशीन तैयार की। इनकी तरफ से भी इसके रेट रीज़नेबल हैं और ये किसान तक पहुंचाने को काम करेंगे। किसानों का एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है कि इस मशीन के चलने से उन्हें कितनी खाद डालनी पड़ेगी, उनका झाड़ कम तो नहीं रहेगा? इस बारे में आपका क्या? नहीं, टेक्निकल मैंने इसको चेक किया है। जैसे हमारी नॉर्मल ड्रिल की बिजाई जब हम करते हैं, मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि जो क्राइटेरिया होता है बिजाई का, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए इन्होंने, साइज़ की बात है, जो कूड़ से कूड़ की दूरी होती है वो 7.25 इंच पर ले आए। नॉर्मल मशीनें मेरे ख्याल से शायद पहले 8-8.25 इंच होता था, और भी इन्होंने थोड़ा सा उसको बढ़िया तरीके से कम करने का काम किया है। और खाद की ड्रिल भी साथ होती है, बीज भी साथ में ड्रिल होगा। तो ये इसकी जो उपज है, मैं ये मानता हूँ कि वो नॉर्मल जैसे हम किसानी में पराली को फूंक कर 4-4, 5-5 जुताई करके ज़मीन की फिर बिजाई करते थे, उससे डीजल भी सेव होगा, इससे डीजल भी बचेगा। ये एक बार में ही सारा काम करेंगे। तो क्या इसमें किसान को खाद की सहायता मिलेगी पराली जो दबाने से? हाँ, पराली वो बेसिकली जो हमारे पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हम जो खाद तैयार करते थे, हमारे गाय भैंसों का रूढ़ी जिसको बोलते थे,
ज़मीन में गड्ढा खोदकर रूढ़ी भी होती थी, उसमें घास पत्ते सब कुछ डाल के थोड़ा पानी छोड़ देते थे तो अपने आप में गल जाता था। ये ज़मीन के अंदर ही इसको दबाएगी, जिससे जब आगे पानी लगेगा तो वो भी एक खाद का भी काम करेगी, जिससे मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खाद की क्वांटिटी खेत में डालनी पड़ती थी किसान को, उसमें भी उनको सेविंग होगी। थैंक यू वेरी मच। ये अभी आपने बात सुनी हल्का के विधायक किसान नेता देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने खुद इस मशीन पे प्रयोग किया है, क्योंकि वो खुद एक किसान हैं। उन्होंने बताया कि जब हम खेत में रोपाई करते हैं तो कहीं ना कहीं खाद की ज़रूरत पड़ती है, मगर जो पराली की खाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है किसान को मदद मिलेगी, उपज भी बढ़ेगी और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कम खर्चे में किसानों की जो है जो गेहूं की फसल करनी है उसमें मददगार होगी। अभी मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी किसान आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँगा कि किसान इस बारे में क्या सोचते हैं।